ईटीएफ ट्रेडिंग स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम ईटीएफ बेसिक एजुकेशन सीरीज का तीसरा एपिसोड लेकर आए हैं, ईटीएफ वर्सेस म्यूचुअल फंड। यहाँ हम ईटीएफ और म्यूचुअल फंड का कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स किस तरह के। ईटीएफ एंड म्यूचुअल फंड दोनों ही पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है। इस वीडियो का हमारा ऑब्जेक्टिव है कि ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में की डिफरेंस को समझना, ताकि हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकें। अगला हमारा पॉइंट है स्ट्रक्चर। ईटीएफ और म्यूचुअल फंड के स्ट्रक्चर को समझना। ईटीएफ जो है वो स्टॉक की तरह एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। म्यूचुअल फंड को आप एंड ऑफ द डे की जो एनएवी होती है उस एनएवी पे ही बाई और सेल कर सकते हैं। ट्रेडिंग, ईटीएफ में आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी एक ही दिन में ईटीएफ को खरीद कर उसी दिन में आप उस ईटीएफ को बेच सकते हैं। म्यूचुअल फंड को आप दिन में केवल एक ही बार ट्रेड कर सकते हैं, और वो भी मार्केट क्लोज के बाद जो एनएवी डिसाइड होती है उसके बेसिस पे। कॉस्ट के बेसिस पे कंपैरिजन किया जाए तो ईटीएफ जो है वो जनरली लोअर एक्सपेंस रेशियो रखती है। म्यूचुअल फंड में एक्टिव मैनेजमेंट होने के कारण अधिक एक्सपेंस रेशियो होता है। लिक्विडिटी की बात की जाए, ईटीएफ जो है वो स्टॉक एक्सचेंज पे कंटिन्यूस ट्रेड होती है, जिसकी वजह से उनमें हाई लिक्विडिटी होती है। म्यूचुअल फंड जो है उसकी लिक्विडिटी फंड की पॉलिसी पे डिपेंड करती है। टैक्स इफिशिएंसी, ईटीएफ में इन काइंड क्रिएशन रिडम्पशन प्रोसेस होती है, जिसकी वजह से वो अधिक टैक्स इफिशिएंट होती है। इन काइंड क्रिएशन रिडम्पशन को हम एक वीडियो में डिटेल से समझेंगे। म्यूचुअल फंड में जब भी प्रॉफिट होता है और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लग सकता है। इन्वेस्टमेंट मिनिमम, जब आपको कोई ईटीएफ परचेज करना हो तो उसमें कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट फिक्स नहीं होती है। आप केवल एक ईटीएफ यूनिट खरीद सकते हैं, और केवल उसकी प्राइस के इक्वल ही आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलग म्यूचुअल फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट होती है जब भी आप फर्स्ट टाइम किसी म्यूचुअल फंड को परचेज करते हो, जैसे वो कोई 5000 1000 हो सकती है। फ्लेक्सिबिलिटी, ईटीएफ्स को परचेज करने के लिए आप स्टॉक्स की तरह लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो, स्टॉप ऑर्डर लगा सकते हो, और आप शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है। आप जब भी बाई ऑर्डर लगाओगे तो वो, या सेल ऑर्डर लगाओगे तो वो एंड ऑफ द डे एनएवी जो भी होगी उस पे आपको वो बाई या सेल हो जाएगा। आपका इन्वेस्टर कंसिडरेशंस क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपको अपने रिस्क टॉलरेंस को समझना चाहिए। रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के आधार पर आपको डिसीजन लेना चाहिए कि आपको ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। दूसरा, आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो उसमें किस तरह का एसेट क्लास है उसके आधार पर आपको ये अलाइन करना चाहिए कि भाई ये आपको लेना है या नहीं लेना। Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe ETF Trading School.